हाय एवरीवन, सॉल्यूशन चैप्टर कर रहे थे हम लोग। इसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स देख रहे थे एन सिन्हा बुक से। एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स में दो टॉपिक्स हमने करा था, एक रॉल्ड्स लॉ और दूसरा एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तीसरा टॉपिक जो है इसमें कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हम लोग करेंगे। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो सबसे पहले इस डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट को समझना है, जो ऑलरेडी चैप्टर में हम लोग समझ चुके हैं। और वहाँ समझे क्या थे कि किसी भी सब्सटेंस का उसके लिक्विड फेज का जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है वह बराबर होता है उसी सब्सटेंस के सॉलिड फॉर्म के मेल्टिंग पॉइंट का। जैसे H2O एक सब्सटेंस है, तो इसका जो लिक्विड फॉर्म है वाटर, इसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, और इसी का सॉलिड फॉर्म है आइस, इसका मेल्टिंग पॉइंट भी 0 डिग्री सेल्सियस। तो किसी भी सब्सटेंस के लिक्विड फेज का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वही बराबर होता है उसी सब्सटेंस के सॉलिड फेज के मेल्टिंग पॉइंट का। तो यदि यहाँ हम लोग लिखें डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, तो यह लिक्विड के केस में कंसिडर किया गया है। इसी को हम लोग डिप्रेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट भी लिख सकते हैं। ये डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है, तो डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट मतलब ये लिक्विड के लिए कंसिडर किया गया है। इसी को यदि हम लोग डिप्रेशन ऑफ मेल्टिंग पॉइंट बोले तो फिर वह सॉलिड के लिए कंसिडर हो जाएगा। क्योंकि आगे जो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम लोग उसमें मेल्टिंग पॉइंट का भी टर्म आएगा, तो फिर वहाँ ये नहीं सोचना है कि हमने तो पढ़ा है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, तो फिर मेल्टिंग पॉइंट का बात कहाँ से आ गया। तो दोनों इक्विवेलेंट चीज़ है। बस फ्रीजिंग पॉइंट है तो वह लिक्विड के लिए कंसिडर किया गया है, और मेल्टिंग पॉइंट है तो वह सॉलिड के लिए कंसिडर किया गया है। नहीं तो है दोनों एकदम सेम इक्विवेलेंट है। कैसे फ्रीजिंग पॉइंट वगैरह कम होता है, क्या है कि नहीं है, ये सब तो एक्सप्लेन हम लोग को नहीं करना है, ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं। बस यहाँ भी इतना सा बात केवल ध्यान में रखना था जो हम बतलाए। फार्मूला इसके लिए हमने क्या पढ़ा था, फार्मूला पढ़े थे जो डेल्टा TF है वह बराबर है KF इंटू एम का। ई आगे जो है इसको एक्सपेंड किया गया था तो आया था KF इंटू WB इंटू 1000 बाई MB इंटू WA, ऐसा फार्मूला आया था। इसमें KF के लिए 2-3 फार्मूला था, लेकिन यहाँ जो फार्मूला दिया हुआ है वो फार्मूला है 0.002 T² बाई लैटेंट हीट। अब हम लोग न्यूमेरिकल करते हैं कुछ क्वेश्चंस। तो एग्जाम्पल नंबर 17, what is the freezing point, what is the freezing point of a solution containing 1 gram of naphthalene। फार्मूला है C10H8 इन 250 ग्राम कैम्फर। उसके लिए दिया हुआ है द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ कैम्फर बराबर 179 डिग्री सेल्सियस। KF का वैल्यू दिया हुआ है कैम्फर के लिए 40। मेल्टिंग पॉइंट का बात किया, देख रहे हो इक्विवेलेंट है। मेल्टिंग पॉइंट है मतलब इस सॉलिड को लेकर के चला होगा, है सिंपल सा ही चीज़। बोल रहा है 10 ग्राम नेफ्थलीन को 250 ग्राम कैम्फर में डिजॉल्व किया गया है। इसका मतलब कि जो यार नेफ्थलीन है ये यहाँ सॉल्यूट है, तो इसका मास WB दिया हुआ है 1 ग्राम।
तो इसके लिए जब मोलर मास निकालोगे फॉर्मूला C10H8, तो 12 दहाई 120 और ये 8 हो जाएगा 128 ग्राम पर मोल। उसके बाद दिया हुआ है कि यार नैप्थेलिन घुला हुआ है कैम्फर में, कितना ग्राम कैम्फर है 250। तो यहाँ यह जो कैम्फर है कपूर, ऑब्वियसली यह सॉल्वेंट हो जाएगा, तो इसका मास WA दिया हुआ है 250 ग्राम। निकालना है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो खैर देखते हैं, KF का वैल्यू तो डायरेक्ट दिया हुआ है 40 केल्विन kg पर मोल में होगा, ठीक है। अब सॉल्व करें, जो फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं डेल्टा TF इक्वल टू KF इंटू WB इंटू 1000 बाई MB इंटू WA। तो वो सब वैल्यू पता है, KF पता है, WB पता है, MB पता है, WA पता है, सारे डाटा दिए हुए हैं। यहाँ से निकल जाएगा डेल्टा TF। एक बार जब आप डेल्टा TF निकाल लेते हो तो डेल्टा TF का फॉर्मूला क्या है T0F माइनस TF, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट। तो सॉल्यूशन का निकालना है ना, तो सॉल्यूशन का निकालना है तो TF बराबर हो जाएगा T0F माइनस डेल्टा TF। अभी T0F दिया हुआ है 179 डिग्री सेल्सियस माइनस डेल्टा TF यहाँ से निकाले रहोगे, तो डेल्टा TF जो भी यहाँ से निकालोगे सपोज केल्विन में ही निकला है, तो चूंकि डेल्टा TF है चेंज इन टेम्परेचर, तो केल्विन में तो उसको डिग्री सेल्सियस में भी लिख सकते हैं, यहाँ करके लिख देंगे तो निकल जाएगा ऐसे TF। तो यहाँ पर यह जो दिया हुआ है मेल्टिंग पॉइंट, दिस मेल्टिंग पॉइंट कॉरस्पॉन्ड्स टू सॉलिड फॉर्म ऑफ कैम्फर। यदि हम लोग कैम्फर के लिक्विड फॉर्म की बात करेंगे तो फिर उसका मेल्टिंग पॉइंट नहीं बल्कि क्या लेना होगा, फ्रीजिंग पॉइंट, वही T0F लेना होगा। समझ गए बात को। तो इस तरह से यह क्वेश्चन हो गया। थोड़ा सा इसमें नया बात वही मेल्टिंग पॉइंट को लेकर के था, जिसको हम लोग शुरुआत में ही एक्सप्लेन किए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। सॉल्यूट सॉल्वेंट में भी बहुत लोगों को कन्फ्यूजन है, कैसे पहचानेंगे। तो शुरुआत में ही बताया गया ना, मास देखो, अमाउंट देखो, ज़्यादा अमाउंट वाला सॉल्वेंट, कम अमाउंट वाला सॉल्यूट। लैंग्वेज भी लिखा हुआ रहता है कि इसका इतना ग्राम इसमें घुला हुआ है, तो जिसमें घुला हुआ है वह सॉल्वेंट और जो घुला हुआ है वह सॉल्यूट। इसके बाद एक क्वेश्चन है कंसेप्चुअल क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 18 IIT रुड़की का पूछा हुआ क्वेश्चन कि 1.4 ग्राम ऑफ एसीटोन डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ benzene gave a solution which freezes at 277.12 Kelvin. Pure benzene freezes at 278.4 केल्विन। फिर नेक्स्ट है कि 2.8 ग्राम ऑफ ए सॉलिड ए डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ बेंजीन gave a solution which froze at 277.76 Kelvin. So calculate the molecular weight of A. Calculate the molecular weight of A. कंसेप्ट तो वही लगना है,
लेकिन थोड़ा सा इसमें सोचना है हम लोग को। सोचना क्या है, कैसे, ध्यान से देखो। दो केस बोल रहा है। पहला केस में बोल रहा है कि एसीटोन और बेंजीन का सॉल्यूशन है, ठीक। और दूसरा केस में बोल रहा है कि कोई सॉलिड है ए, उसका बेंजीन में सॉल्यूशन है। यहाँ सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है TF 277.12 केल्विन। प्योर बेंजीन का दिया हुआ है T0F 278.4 केल्विन। तो यहाँ से डेल्टा TF निकल जाएगा 278.4 केल्विन माइनस 277.12 केल्विन। क्या आ जाएगा आंसर? ई तो हो जाएगा यहाँ 28, इधर 8 में 7 गया 1.28 केल्विन। अब इसमें क्या बोल रहा है कि 1.4 ग्राम एसीटोन को घोला गया है 100 ग्राम बेंजीन में, मतलब कि WB पता चल गया यहाँ से 1.4 ग्राम। MB मोलर मास एसीटोन का, तो एसीटोन का फॉर्मूला ऐसा, तो मोलर मास निकालोगे 1 2 3 कार्बन है तो 12 × 3 प्लस 3 और 3 6 हाइड्रोजन है तो 6, 1 ऑक्सीजन है तो 16, तो ये 36 प्लस 22 30 20 50 और 8 58 ग्राम पर मोल। KF का वैल्यू दिया हुआ नहीं है तो वैसे ही रह जाएगा। अच्छा, उसके बाद 100 ग्राम बेंजीन में है, मतलब कि WA मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ है कितना, 100 ग्राम। तो क्या फार्मूला हम लोग जानते हैं? फार्मूला जान रहे हैं डेल्टा TF बराबर KF इंटू WB इंटू 1000 बाई MB इंटू WA। अब इसमें से देखोगे तो KF को छोड़ करके बाकी सारे टर्म्स नोन है। KF को छोड़ दो तो बाकी सभी टर्म्स का वैल्यू क्या है, दिया हुआ है। तो दिया हुआ है तो जैसे ही हो जाएगा 1.28 केल्विन में। KF तो पता ही नहीं है। WB 1.4 ग्राम 1000, MB 58 ग्राम पर मोल, WA 100 ग्राम है लेकिन 1000 से हो गया है तो इसको 100 kg लिख देंगे ऐसा। तो एक केस यहाँ से आ गया, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे केस में। इसमें बोल रहा है कि A का जो है 2.8 ग्राम, मतलब इस बारी WB दिया हुआ है 2.8 ग्राम, वही 100 ग्राम बेंजीन है, मतलब WA 100 ग्राम। सॉल्यूट का मोलर मास नहीं पता है, वही तो निकालना है। इस बार सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट दिया हुआ है इतना, TF बराबर 277.76 केल्विन। तो यहाँ से जब हम लोग निकालेंगे डेल्टा TF, तो प्योर बेंजीन का था 278.4 माइनस 277.76, इसको सॉल्व करोगे तो कितना केल्विन आ जाएगा? आ जाएगा 4, यहाँ हो जाएगा 6, 0.64 केल्विन। KF तो यहाँ भी पता नहीं है, लेकिन सबसे खास ध्यान क्या रखना है कि चाहे एसीटोन हो चाहे सॉलिड A हो, दोनों को डिजॉल्व किया गया है किसमें? बेंजीन में, ऐसा। मतलब दोनों के केस में सॉल्वेंट है बेंजीन, और हम लोग जानते हैं कि KF का वैल्यू एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए फिक्स होता है। सॉल्यूट उसमें क्या मिलाया गया है, किस प्रकार का वो सॉल्यूशन बनेगा, डजेंट मैटर। एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए KF का वैल्यू क्या होता है, फिक्स। तो KF जो यहाँ होगा वही यहाँ होगा। तो यहाँ के लिए जब आप एक्सप्रेशन लिखोगे डेल्टा TF बराबर ये वाला फार्मूला से, तो डेल्टा TF इस बार हो गया 0.64 केल्विन इक्वल टू KF 1.4 की जगह 2.8 ग्राम इंटू 1000, MB तो निकालना ही है हम लोग को, इंटू WA 100 kg में ही आ जाएगा। अब यहाँ से आ गया नंबर 2।
अब इक्वेशन 1 और 2 को हम लोग कंपेयर करेंगे। कंपेयर इसलिए करेंगे क्योंकि दोनों सॉल्यूशन सेम सॉल्वेंट में बना है, बेंजीन में, और दोनों को कंपेयर क्या करना है, मतलब डिवाइड कर दो। मान लो कि 1 को डिवाइड कर दिए 2 से, 1 डिवाइडेड बाई 2, तो 1 का LHS में है 1.28 केल्विन, उसका है 0.64 केल्विन। इसका RHS में हो गया KF इंटू 1.4 ग्राम इंटू 1000, नीचे है 58 ग्राम पर मोल इंटू 100 kg। पूरा को डिवाइड करेंगे इससे, तो इसका नीचे वाला टर्म ऊपर चला जाएगा, मतलब ये हो जाएगा MB इंटू 100 kg बाई KF इंटू 2.8 ग्राम। बड़ा आसान सा है, सॉल्व कर देंगे इसको हम लोग। 1000 भी है ऐसा। मैक्सिमम टर्म तो कटने वाले हैं, केल्विन से केल्विन ख़त्म, ई पूरा 2 बार में ख़त्म, KF से KF ख़त्म, 1000 से 1000 ख़त्म, 100 kg से 100 kg ख़त्म, ई पूरा 2 बार में ख़त्म। तो क्या बचा, 2 बराबर, इधर ये सब कट गया, ऊपर में बचा MB, नीचे बच रहा है 58 ग्राम पर मोल इंटू 2। तो यहाँ से जब MB निकालोगे तो 2 इंटू 58 इंटू 2 ग्राम पर मोल, जो भी है 4 से इसको ही करोगे, 232 ग्राम पर मोल। सो दिस इज़ द आंसर। थोड़ा सा अलग था, अलग इन सेंस कि एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में ही 2 अलग अलग सॉलिड को डिजॉल्व करके सॉल्यूशंस बनाए गए, जिसमें से एक सॉल्यूशन में सॉल्यूट के बारे में पता था हम लोगों को, उसका मोलर मास जान रहे थे हम लोग, और सेकेंड केस में अननोन सॉल्यूट था, तो उस अननोन सॉल्यूट का मोलर मास हम लोग को निकालना था, उस सॉल्यूशन से कंपेयर करके, जो हम लोग निकाल लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। इसमें बना हुआ तो है बुक में, लेकिन समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि KF का वैल्यू अननोन है तो दोनों जगह सेम कैसे रहा। तो सेम इसलिए रहा क्योंकि दोनों सॉल्यूशन सेम सॉल्वेंट में थे, और एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट के लिए जो है वह सेम था वैल्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 19 भी थोड़ा सा अलग है। व्हाट relative proportions of ethylene glycol फॉर्मूला दिया हुआ है C2H6O2 and water by weight should be mixed to form an antifreeze solution that will not start to freeze until the temperature reaches
-37 डिग्री सेल्सियस। इसके लिए KF दिया हुआ है वाटर के लिए 1.86 केल्विन पर मोलल। तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थ्योरी जब पढ़ रहे थे ना इस चैप्टर का, वहाँ हमने पढ़ा था कि इथाइलिन ग्लाइकोल और वाटर का जो मिक्सचर होता है वह एंटी फ्रीज सॉल्यूशन का काम करता है, मतलब कि वह जल्दी से जमने नहीं देता है, वाटर के फ्रीजिंग पॉइंट को वह कम कर देता है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि कितना इथाइलिन ग्लाइकोल को कितना वाटर में मिलाओगे, मतलब बाई वेट उसका क्या प्रोपोर्शन होगा, ताकि मिलाने से जो एंटी फ्रीज सॉल्यूशन बने वह इस टेम्परेचर तक वाटर को फ्रीज ना होने दें। वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट जानते हैं हम लोग 0 डिग्री सेल्सियस है। थोड़ा बहुत इथाइलिन ग्लाइकोल मिलाओगे तो फ्रीजिंग पॉइंट 0 से घट करके -5 -7 ऐसे हो सकता है। लेकिन बोल रहा है कि -5 -7 नहीं, बल्कि वह फ्रीजिंग पॉइंट कितना करना है, -37। तो -37 डिग्री सेल्सियस फ्रीजिंग पॉइंट करना हो तो उसके लिए आप कितना इथाइलिन ग्लाइकोल को कितना वाटर में मिलाओगे, बाय मास उसका प्रोपोर्शन निकालना है। तो देखो, सबसे पहला इथाइलिन ग्लाइकोल जो है हम लोग को गिवन है, दिया हुआ है इथाइलिन ग्लाइकोल। तो हम लोग यहाँ से करेंगे क्या, मान लेते हैं WB बराबर X, मतलब मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल X नहीं पता है ना हम लोग को कितना है, तो मान लेते हैं क्या है X। और यहाँ ऐसा भी सपोज कर लेते हैं हम लोग, लेट कि X ग्राम ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल इज डिजॉल्व्ड इन 1 ग्राम ऑफ वाटर, ऐसा भी मान लेते हैं। मतलब रेशियो जो निकालेंगे वह वाटर का 1 ग्राम लेकर के हम लोग निकालेंगे। और इसका जो भी है उस केस में, चूँकि कुछ डाटा नहीं दिया हुआ है तो अपने ऐसे से कुछ ना कुछ तो सपोज करना ही होगा। 1 के जगह वाटर 100 लोगे तो X का वैल्यू का कंपैरिजन आपको पर 100 करना होगा। यहाँ 1 लिए हैं तो पर 1 में चलेगा। तो WB बराबर X मान लिए इथाइलिन ग्लाइकोल का। मोलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल C2H6O2, तो 12 × 2 + 6 और 16 × 2, तो 24 + 6 + 32, तो यह आ जाएगा 62 ग्राम पर मोल। फ्रीजिंग पॉइंट इतना कम करना है, मतलब डेल्टा TF डायरेक्ट दिया हुआ है, -37 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, मतलब इसी को -37 केल्विन लिख सकते हो। KF इज ऑल्सो गिवन 1.86 केल्विन, यानी पर मोलल है, हमने मोल पर केजी, मतलब कि केजी पर मोल, केल्विन केजी पर मोल, ठीक है। तो यहाँ से W ये हम लोग को खुद मान लेना है कितना, 1 ग्राम। अब क्या हम लोग पढ़े हैं फॉर्मूला, डेल्टा TF = KF × WB × 1000 by MB × WA। सो डेल्टा TF इज -37 केल्विन, और -37 है तो माइनस में लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं ज़रूरत है, सो देखो एक्चुअली यह जो डेल्टा TF है इसको आप ऐसे निकालो कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस माइनस सॉल्यूट मिलाने के बाद, मतलब इथाइलिन ग्लाइकोल मिलाने के बाद का फ्रीजिंग पॉइंट, तो माइनस इतना, ये तो ख़त्म हो जाएगा ना, ये ख़त्म हो जाएगा, तो ये प्लस में रहेगा, माइनस में इसको नहीं लेना है। यह जो 37 डिग्री सेल्सियस है वो दिया हुआ है सॉल्यूशन के लिए फ्रीजिंग पॉइंट, कि इथाइलिन ग्लाइकोल मिलाने के बाद उतना होगा। तो प्योर वाटर में उसको माइनस करेंगे, प्योर वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और ये दिया हुआ है -37, तो 0 में -37 जाएगा तो 37 बचेगा, तो यहाँ यही रहेगा। KF इज 1.6 केल्विन केजी पर मोल। WB ही तो निकालना है हम लोग को, WB जो ऑलरेडी मान लिए हैं कितना, X के बराबर, X × 1000। MB है 62 ग्राम पर मोल,
और W ये 1 ग्राम, तो 1000 से है तो 1 kg लेकर के चलना है। अब यहीं से x का वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, और x का वैल्यू कैलकुलेट करने के पहले बहुत सारे टर्म्स कटेंगे। केल्विन से केल्विन ख़त्म, केजी से केजी ख़त्म, ये पर मोल से पर मोल ख़त्म। तो यहाँ से जब सॉल्व करोगे तो इस x का वैल्यू आ जाता है तकरीबन 1.23। तो पहले ही हम लोग क्या माने हैं कि इथाइलिन ग्लाइकोल का x ग्राम डिजॉल्व है 1 ग्राम वाटर में, और उस x का वैल्यू इतना आया। इसका मतलब कि जो प्रोपोर्शन होगा, रेशियो होगा इथाइलिन ग्लाइकोल और वाटर का, या 1.3:1 का होगा। मतलब इथाइलिन ग्लाइकोल ही ज़्यादा होगा वाटर से। हाँ, इथाइलिन ग्लाइकोल ही ज़्यादा होगा किससे? वाटर से। यदि यहाँ इसको आप 100 लेकर के चलते तो ये 123 आ जाता। ऐसे सेम ही मतलब है कि इसका 100 पार्ट है तो इसका 123, या इसका 1 पार्ट है तो इसका 1.23, मतलब इससे ज़्यादा है। मतलब वाटर से ज़्यादा वहाँ इथाइलिन ग्लाइकोल ही रहेगा, तभी आप इतना कम फ्रीजिंग पॉइंट को जो है अचीव कर पाओगे। इतना कम जो फ्रीजिंग पॉइंट आया है वाटर का। ठीक है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाने से फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज करता है किसी भी सब्सटेंस का, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट जो डिक्रीज करता है वो थोड़ा बहुत, इतना ज़्यादा आपको घटाना है तो जाहिर सी बात है कि सॉल्यूट को बहुत ज़्यादा मिलाना होगा। और बहुत ज़्यादा मतलब देख रहे हो कि वाटर से ज़्यादा ही हो गया। इसका 1 है तो इसका 1:1.23 आ गया रेशियो। तब जा कर के उतना हाई टेम्परेचर को आप डिक्रीज कर पाओगे, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस को ज़्यादा ला पाओगे, अचीव कर पाओगे। तो यहाँ इस क्वेश्चन में नया क्या था? तो नया था इस चीज़ का। शुरू में पढ़े तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि इथाइलिन ग्लाइकोल और वाटर का क्या प्रोपोर्शन होगा ताकि उस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट -37 हो जाए। तो हम लोग जानते हैं कि प्योर वाटर का होता है 0। इथाइलिन ग्लाइकोल मिलाने के बाद उसको -37 करना है, मतलब जो डिप्रेशन होगा वह 37 डिग्री सेल्सियस या 37 केल्विन होगा। तो इसके लिए 1 ग्राम वाटर में 1.3 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल मिलाना होगा, या बोलें 100 ग्राम वाटर में 123 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकोल मिलाना होगा। तब जा कर के आप इस टेम्परेचर को अचीव कर पाओगे, मतलब इतना कम फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का आप कर पाओगे। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग यहीं तक रखते हैं। इसके आगे के कुछ क्वेश्चंस हैं जिसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। धन्यवाद।